जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। विलाप गीत 3:31 क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। ये आयत ये कह रही है कि प्रभु परमेश्वर यहोवा ये हमेशा के लिए इंसान से नाराज नहीं रह सकते, खासकर कि अपने लोगों से, विश्वासी लोगों से। प्रभु अपने मन से हमेशा के लिए उतारे नहीं रह सकता। विलाप गीत यिर्मयाह ने लिखा था और यिर्मयाह ने यहूदियों की दशा बताई थी। यिर्मयाह के समय में यहूदियों की जो जनरेशन थी या उससे पहले की जनरेशन ने परमेश्वर को उकता दिया था, लेकिन यिर्मयाह इस बात को यहूदियों के लिए लिखता है कि परमेश्वर सर्वदा मन से उतारे नहीं रहता। और आप 2-4 आयतें ऊपर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है 25वीं आयत में, जो यहोवा की बाट जोहते हैं और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं या जो प्राणी उसको ढूंढता रहता है। और यिर्मयाह के समय के लोगों ने यही गलती कर दी थी कि वो परमेश्वर को ढूंढ ही नहीं रहे थे, वो उसके पास जा ही नहीं रहे थे। आज मैं विश्वासियों के लिए ये बात कहता हूँ कि हमसे हो सकता है गलतियां हो जाएं, लेकिन ये याद रखिएगा कि परमेश्वर हमेशा के लिए दिल से आपको उतार नहीं देगा। अगर आप अपने आप को दीन करेंगे, हम्बल करेंगे, तो परमेश्वर फिर से आपके साथ अपने रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे। बाइबल ये भी कहती है कि तुम परमेश्वर के करीब आओ तो परमेश्वर तुम्हारे करीब आएगा। ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान परमेश्वर के करीब जाता है या परमेश्वर से दूर हो जाता है, परमेश्वर कांस्टेंट ही रहते हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप को उसके साथ अच्छे से एस्टैब्लिश करेंगे तो फिर से परमेश्वर आपको महसूस होगा, क्योंकि परमेश्वर का एक गुण ये भी है कि वो हमेशा के लिए नाराज नहीं हो सकता किसी से। और ये बात बाइबल पढ़ने वाले और समझने वाले लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन बहुत सारे विश्वासी ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के इस प्रेम को समझ नहीं पाते हैं, या फिर अपने पापों के चलते उन्हें लगता है कि वो परमेश्वर को भूल गए हैं या परमेश्वर उन्हें भूल गया है, या परमेश्वर ने अब मेरी ओर ध्यान देना बंद कर दिया है, परमेश्वर ने मुझे मन से या दिल से उतार दिया है। पुराने नियम में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राजा अहाब। अहाब राजा 7वां राजा था इजराइल वाले हिस्से का, लेकिन वो एक दुष्ट राजा था और उसने एक बड़ी भारी गलती कर दी थी अपनी पत्नी के कहने से, यानी कि इजबेल के कहने से। उसने नाबोत की बारी को हत्या लिया था और हत्याने के लिए उसकी पत्नी ने नाबोत को मरवा दिया था। एलिया परमेश्वर का जजमेंट मैसेज लेकर के आता है कि तेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, और इस मैसेज का इतना असर पड़ता है अहाब पर कि वो दबे पांव चलने लगता है। वो अपने आप को हम्बल करता है, अपने आप को दीन करता है, हलीम करता है। और परमेश्वर इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि अहाब जो है ये दीन हो रहा है। पहला राजा 21:27। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने लगा और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा। और आगे लिखा है और दबे पांव चलने लगा। वैसे ये बता दूं कि अहाब से ऐसा करने के लिए किसी ने कहा नहीं था, उसने अपने मन से किया। लेकिन इस बात का असर क्या पड़ा? लिखा है यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। अब क्योंकि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, इसलिए ये विपत्ति उसके जीते जी उसके दिनों में नहीं पड़ेगी, बल्कि उसके बेटे के दिनों में पड़ेगी। सोचिए, इजराइल के सबसे बुरे राजाओं में अहाब की गिनती होती थी, और जब ये अपने आप को दीन करता है तो भी परमेश्वर ध्यान देकर के उसके ऊपर दया करते हैं और अपने नबी एलिया से वापस कहते हैं कि अहाब मेरे सामने दीन बन गया है। और इसकी भी वजह यही है कि परमेश्वर हमेशा मन से उतारे नहीं रहता, दिल से उतारे नहीं रहता किसी इंसान को। अगर आप भी पाप का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, तो परमेश्वर उसे देखेंगे। किसी इंसान से हमेशा के लिए नाराज हो जाना ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। जरूरत है तो अपनी गलती को मानने की, अपनी गलती को एक्नॉलेज करने की और यीशु मसीह के नाम से पिता के पास जाने की। यीशु मसीह के लहू में आप अपने पिता के पास फिर से जाइए, फिर से क्षमा मांगकर शुरू कीजिए। याद रखिए कि जो परमेश्वर को ढूंढते हैं और परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर भला है। सबको जय मसीह की।